तदपि असंका कीन्हे सो कहत सुनत सब कर हित हो। आपने वह आशंका रखी जिसको कहने सुनने से सबका मंगल होगा। देवी, जिन्होंने अपने कान में भगवान की कथा न उतारी, उनके कान सांप के बिल जैसे। जिन नेत्रों ने संत भगवान के दर्शन नहीं पाए, वो नेत्र मोर के पंख पर बने नेत्र जैसे। वो सिर कड़वी लौके के समान जो भगवान श्री हरि देवगण संतों की शरण में झुकता न हो। वह छाती वज्र के तुल्य है जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आती। वो जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा के समान है जो भगवान के नाम का गान नहीं करती। भगवान की कथा सुनकर जिसके हृदय में प्रसन्नता नहीं आती, वो छाती वज्र के समान है। देवी, हे गिरिराज पुत्री, राम जी की कथा असुरों को मोहित करती है और साधक साध पुरुषों को आनंद वर्धन कराती है, आनंद प्रदान करती है क्या? राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदा, सत समाज सुरलोक सब सुने ऐसा कौन है जो संत समाज रूपी दिव्य तीर्थ में बैठकर भगवान की कथा का श्रवण नहीं करता है? एक कथा राम जी की कामधेनु सदृश है। कामधेनु एक तपश्चर्या पूर्वक साधना है जिसको प्राप्त होने पर साधक की सभी कामनाएं स्वतः पूर्ण होती रहती है। कुछ क्रिया नहीं करना पड़ता है, वो साधना का परिणाम है। तो कथा क्या है? तो कामधेनु है। साधक जो कामना करता है वो कथा अपने आप पूर्ण करती है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। बाबा ने महिमा कहा। जय श्री राम। बाबा ने प्रशंसा की, श्री राम कथा की महिमा सुनाई और कहा, देवी, राम नाम प्रभु के गुण समूह अति विस्तृत है। जितने जन्म कर्म विहार श्रुतियों ने गाए हैं वो कहने में नहीं आता। भगवान राम के जितने स्वरूप हैं उतने प्रकार की उनकी कथाएं हैं। तदपि जथा मैंने सुना, और सुनने के बाद जैसे मेरी मति ने स्वीकारा, तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कही हूँ देख प्रीति अति तोरी। आपके प्रश्न बड़े सुंदर हैं, शुष्ट पुष्ट हैं, संत सम्मत हैं। देखिए, सम्मति 3 है।
कोई भी बात या तो शास्त्र सम्मत हो या साधु सम्मत हो अथवा लोक सम्मत हो। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। वेद सम्मत हो, पुराण अर्थात साधु सम्मत हो, नहीं तो लोक सम्मत हो। मनमुखी जीवन हम नहीं जी सकते। आजकल वेद मानते नहीं लोग, साधु का कोई टेंशन नहीं लेते। और लोकमत की चिंता नहीं है। जब उन बहुमत है वही लोकमत है। चाहे जैसे हम रहें, ये लोकमत नहीं है। लोकमत एक व्यवहार है। बाबा ने क्या कहा? उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मति मुहि। आपके प्रश्न संत सम्मत है। संत लोग इसकी सही मानते हैं। चाहे जैसे, चाहे जो, चाहे जिस प्रकार। अभी तो आप दर्शन करेंगे, विगत 20 वर्षों में जो परिवर्तन समाज का हुआ है कहने में नहीं आता है। मार्ग सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। कुछ और कह देना है, न शास्त्र से स्पर्श हो, न पुराण से हो। वेद भगवान तो पूजा में बैठे हैं। न लोक की चिंता हो, खाता न बही, हम जो कहे वह सही। इससे समाज नहीं चलता, समाज विकृत होता है। पिछले 20 वर्षों में आप आकलन करिए, जब हम लोग निकलते थे तो शहर में एक तरफ मदिरा की दुकान हुआ करती थी। अब तो कौड़ीराम छोटा सा कस्बा है, कम से कम 4 दुकान होगी। और सरकार मद्यपान निषेध विभाग भी चलाती है। शराब पीना बस विष से भयंकर है। बसों में, सरकारी बसों में ड्राइवर जी के ऊपर लिखा रहता है, शराब पीना विष से भयंकर है, शराब पी के गाड़ी न चलावें। तो बेचते क्यों? जो नहीं जानते हैं वो नहीं, जो जानते हैं वो नहीं लिए बिना मान रहे हैं। अर्थात समाज विकृत होकर अपने हानि को स्वयं स्वीकार करने की यात्रा में सम्मिलित है। कोई रोक नहीं सकता, रुकेगा ही नहीं। हम चाहें तो हम अपने परिवार को, बच्चों को केवल भगवत स्मरण, भगवत भजन के द्वारा ही विकारों से बचा सकते, नहीं तो नान्यः पंथा विद्यते अनया। कोई मार्ग नहीं। समाज जा रहा है, उतरे जा रहा है। लोक सम्मत, साधु सम्मत, शुद्ध सम्मत अर्थात वेद सम्मत। 3 में से एक की सही होनी चाहिए। सही नहीं साहब, खाता न बही, हम जो कहें वो है सही। ऐसा चलता नहीं है। 10 वर्ष में आप देखेंगे समाज का किस प्रकार का परिवर्तन होने वाला है। ओह, होड़ लगी है साहब। काहे की? कितना हम पा जाएं, कितना हम बेर हिलें, कितना लपेट दें, कितना समेट लें। पंजीरी हो गया है समाज।